नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में गुलाबी ठंड का दौर खत्म होने पर अब बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले कुछ दिनों में देश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों में ठंड लोगों को परेशान करने वाली है। वैसे तो दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन धूप लोगों के पसीने छुड़ा रही है। विभाग ने कहा है कि देश में गुलाबी ठंड का दौर खत्म होने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का असर पूरे उत्तर भारत में देखा जा सकता है। अगले कुछ दिनों की बात करें तो दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना बन रही है। दिसंबर के अंत में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। एक सप्ताह तक बारिश के आसार नहीं है। दिसंबर के चौथे सप्ताह से दिन में भी कड़ाके की सर्दी का एहसास होने लगेगा। हरियाणा पुलिस में भर्ती बैंड स्टाफ के 22 पद भरे जाएंगे। 20 दिसंबर लास्ट डेट। 69,000 रुपए तक है सैलरी। हरियाणा पुलिस में बैंड स्टाफ के लिए भर्तियां निकाली गई है। 22 पदों पर कांस्टेबल के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। युवा 20 दिसंबर तक हरियाणापुलिस.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक सैलरी निर्धारित की गई है। इसके लिए वही युवा आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल तक हो। पुलिस विभाग में यह नियुक्तियां ब्रास और पाइप बैंड के पदों पर होंगी। आवेदन करने वाले युवाओं को बैंड स्किल टेस्ट देना होगा। यह टेस्ट 60 अंकों का होगा। हरियाणा बोर्ड परीक्षा मार्च 2023 अपडेट। 10वीं और 12वीं की चेकलिस्ट आज होगी जारी। 22 दिसंबर तक गलतियां सुधारने का समय। हरियाणा बोर्ड परीक्षा मार्च 2023 की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की चेकलिस्ट आज जारी होगी। परीक्षार्थी 22 दिसंबर तक ऑनलाइन फोटो, आधार नंबर और लिंक संबंधी गलतियों को ऑनलाइन सही कर सकते हैं। इसके अलावा गलतियों के सुधार के लिए परीक्षार्थियों को मुख्यालय आना होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की चेकलिस्ट विद्यालयों की लॉगिन ID पर 13 दिसंबर यानी आज से अपलोड की जा रही है। विद्यालय प्रमुख पहले से जारी किए गए लॉगिन ID व पासवर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। करनाल शुगर मिल में किसानों ने दिया धरना। गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग। बोले 450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हो भुगतान। हरियाणा में गन्ने का रेट न बढ़ने से किसान नाराज हैं। हरियाणा के करनाल में शुगर मिल में किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश भर में भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी के आह्वान पर गन्ने के रेट में बढ़ोतरी किए जाने की मांग को लेकर शुगर मिलों में धरना प्रदर्शन किया गया। गन्ने के रेट को बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। किसानों ने कहा कि सरकार उन्हें गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल दे। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन को तेज करेंगे। किसानों ने कहा कि उन्हें गन्ने का पंजाब से अधिक रेट दिया जाए। किसान नेता अजय राणा ने कहा कि गन्ने का मूल्य 362 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि खोई जो चीनी बनाने के बाद वेस्ट के रूप में बचती है उसका मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल है। इस तरह फसल का मूल्य कम और वेस्टेज का ज्यादा है। इसके साथ ही काट को 7% से कम करके पंजाब की तर्ज पर 3% करें ताकि गन्ना किसान घाटे में न जाए। सरकार से उनकी मांग है कि उन्हें 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट दिया जाए। हरियाणा में लव जिहाद पर कानून बना। गृह मंत्री अनिल विज बोले जल्द विधानसभा में करेंगे पेश। ऑब्जेक्शन की वजह से हुई देरी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में लव जिहाद पर कानून बन चुका है और इसके नियम बनाए जा रहे हैं और इस बार विधानसभा में इसे पेश भी किया जाएगा। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम का केंद्र ने पूर्व में कुछ ऑब्जेक्शन लगाकर वापस भेजा था, मगर इस ऑब्जेक्शन को सही कर अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। हरियाणा में गोद लिए गांव की होगी मॉनिटरिंग। अलग सेल बनाकर क्लास 1 अफसर होंगे तैनात। सीएम खुद करेंगे एनालिसिस। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार ने बड़ी पहल की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ग्राम संरक्षक योजना के तहत गोद लिए हुए गाँव की मॉनिटरिंग कराने का बड़ा फैसला किया है। इसके लिए अलग से CMO में एक सेल बनाया गया है। इसमें क्लास 1 ऑफिसर की तैनाती की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि CM मनोहर लाल खुद इसका एनालिसिस करेंगे। हरियाणा सरकार नवनिर्वाचित पंचायतों की शक्तियों में इजाफा कर चुकी है। नई पंचायतों को पेयजल आपूर्ति, जल प्रदूषण रोकने के साथ सीवरेज प्रबंधन का जिम्मा भी सौंप दिया गया है। इनके पास पानी की दरें संशोधित कर बढ़ाने, अवैध अस्वस्थ प्रदूषण वाले कनेक्शन काटने और जुर्माना लगाने की शक्तियां भी दी गई हैं। पुलिस कर्मियों को प्रमोट करने की तैयारी। 3,118 जवानों को प्रमोशन देगी हरियाणा सरकार। कांस्टेबल के 5,750 पद खत्म किए जाएंगे। हरियाणा सरकार जल्द ही 3,118 SI और ASI पद पर जल्द ही प्रमोशन करने जा रही है। प्रमोशन उन्हीं पुलिस कर्मियों की होगी जो प्रमोशन में पीछे रह गए हैं। DGP मुख्यालय ने कांस्टेबल के 5,750 पदों को खत्म करने की तैयारी कर ली है। DGP कार्यालय ने प्रस्ताव होम सेक्रेटरी को भेज दिया है। दूसरी ओर प्रदेश में पद न होते हुए भी IPS को प्रमोशन मिल रहा है। निचले स्तर पर पद खत्म किए जा रहे हैं। कांस्टेबल के 5,750 पद इसलिए खत्म किए जा रहे हैं ताकि बिना आर्थिक बोझ बढ़े ASI व SI के नए पद क्रिएट कर प्रमोशन दिया जा सके।
हरियाणा में डीसी का एकाधिकार खत्म, डिप्टी कमिश्नर छुट्टी पर तो एडीसी देखेंगे उनका काम, चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया आदेश। हरियाणा में सरकार ने डिप्टी कमिश्नर का एकाधिकार खत्म कर दिया है। अब डीसी की अनुपस्थिति में एडीसी उनकी जगह प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करेंगे। सरकार ने जिलों में प्रशासनिक कार्यों को सुचारू चलाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। इस बाबत सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीएस संजीव कौशल ने बताया कि डीसी, एडीसी, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, स्टेट ऑफिसर के अवकाश, प्रशिक्षण दौरे या फिर चुनावी ड्यूटी के दौरान तथा स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति के कारण, रिक्त या फिर किसी अन्य कारण से 2 दिनों से अधिक के लिए बाहर रहने की स्थिति में संबंधित लिंक अधिकारी द्वारा कार्य को देखा जाएगा। प्रत्येक अधिकारी छुट्टी, प्रशिक्षण दौरे, चुनाव ड्यूटी पर जाने से पहले लिंक अधिकारी को सूचित करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा बोली, शहरी निकाय संस्थाओं में प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करने के नाम पर बड़ा घोटाला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा है कि शहरी निकाय संस्थाओं में प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करने के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है, लेकिन भाजपा जसपा गठबंधन सरकार इस पर पर्दा डालने में जुटी है। सर्वे करने वाली कंपनी को उसकी गलतियों की सजा देने की बजाय उसे तय राशि से दोगुनी से भी ज्यादा का भुगतान कर इनाम दिया गया है। अब त्रुटियों को दुरुस्त कराने की एवज में भ्रष्टाचार पनप रहा है और सरेआम लोगों से रिश्वत मांगी जा रही है। कुमारी शैलजा ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग इस कंपनी पर इस कदर मेहरबान था कि सर्वे में 20% से अधिक गलतियां होने पर ठेका रद्द करने, जुर्माना लगाने व भुगतान रोकने का प्रावधान था, लेकिन विभाग की ओर से कंपनी पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कुमारी शैलजा के अनुसार शहरों में प्रॉपर्टी सर्वे करने का टेंडर गठबंधन सरकार की ओर से जयपुर की एक निजी कंपनी को दिया गया था। वर्क ऑर्डर के अनुसार कार्य के अनुमानित लागत 18 करोड़ 11 लाख रुपए थी, लेकिन कंपनी को 42 करोड़ 44 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। प्रदेश सरकार को बताना चाहिए कि गठबंधन सरकार में शामिल किस व्यक्ति के दबाव में आकर यह पेमेंट की गई। आखिर सरकारी खजाने को किसी कंपनी पर इस तरह से क्यों लुटाया गया? कुमारी शैलजा ने कहा है कि इस कंपनी ने सर्वे में लाखों गलतियां छोड़ी हैं, जिनका खामियाजा शहरों में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अभय चौटाला बोले, सरकारी नौकरी खत्म करने के नए तरीके निकाल रही है भाजपा गठबंधन सरकार। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के जिन युवाओं से सरकारी नौकरी देने का वायदा कर सत्ता में आई भाजपा गठबंधन सरकार अब उन्हीं युवाओं के साथ वायदा खिलाफी कर रही है और हर रोज सरकारी नौकरी खत्म करने के नए तरीके निकाल रही है। उन्होंने कहा, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भाजपा गठबंधन सरकार जहाँ पुलिस महकमे के कांस्टेबल के 5750 पद खत्म करने जा रही है, वहीं 2015 से पहले एस्टेट और एस्टेट की परीक्षा पास कर चुके करीब 1 लाख युवाओं को टीजीटी और पीजीटी नौकरी के लिए अमान्य करार दे दिया गया है, जिस कारण प्रदेश सरकार का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। टीजीटी और पीजीटी की भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर रही है, जो कि न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक प्रक्रिया है। अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन 20 दिसंबर को। हर हित योजना की मिलेगी जानकारी। अंत्योदय परिवारों को हर हित स्टोर से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने व जागरूक करने के लिए हरियाणा के रेवाड़ी जिले में आगामी 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया जाएगा। हर हित योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के कौशल विकास, स्वरोजगार व रोजगार सृजन के लिए प्रयास किए जाएंगे। चिन्हित किए गए परिवारों को हर हित स्टोर योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनको स्टोर के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए 50,000 रुपए तक की राशि का सहयोग भी दिया जाएगा। मुद्रा लोन के 50,000 रुपए तक का ब्याज 2 साल तक सरकार की ओर से वहन किया जाएगा तथा ऐसे पात्र व्यक्तियों को स्टोर की सिक्योरिटी राशि के रूप में मात्र 5,000 रुपए देने होंगे। डीसी अशोक गर्ग ने बताया कि हर हित फ्रेंचाइजी के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उनके पास 10वीं पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए। हरित स्टोर योजना से युवा उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा। कुल मासिक बिक्री के प्रतिशत के रूप में 10% मार्जिन, साथ ही सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले ग्राहकों के लिए 1,000 प्लस उत्पादों की रेंज के साथ उत्पाद प्रदान किए जाएंगे। स्टोर पर ऑर्डर किए गए स्टॉक की ग्राहकों को डोर स्टेप डिलीवरी, बेहतर स्टोर प्रबंधन के लिए पीओएस मशीन और एकीकृत प्रणाली के लिए आईटी स्पॉट, फ्रेंचाइजी को स्टोर संचालन और व्यवसाय का प्रशिक्षण आदि लाभ मिलेंगे। उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल, AA व ओपीएच परिवारों को मिलेंगे निःशुल्क गैस कनेक्शन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल, AA व ओपीएच परिवारों को गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। इसके लिए इन परिवारों को 15 जनवरी तक नजदीकी गैस एजेंसी में आवेदन 15 जनवरी तक करना होगा। इसके लिए इन परिवारों को 15 जनवरी तक अपने नजदीकी गैस एजेंसी में जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद सभी पात्र उम्मीदवारों को 31 जनवरी 2023 तक योजना के तहत सभी को गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना के तहत पात्र लोगों को निःशुल्क यानी फ्री गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया
जाएगा। इसका खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। इसके लिए जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सभी राशन डिपो धारकों को निर्देश जारी किए हैं कि वह बीपीएल, AAY व ओपीएच परिवारों को इस योजना के बारे में जागरूक करें। जिन घरों में अब तक गैस कनेक्शन नहीं है उनकी सूची विभाग को दें या फिर पात्र लोग खुद नजदीक के गैस एजेंसी पर जाकर योजना के तहत गैस सिलेंडर ले सकते हैं। इस योजना के तहत सभी पात्र लोगों को 15 जनवरी तक नजदीक की गैस एजेंसी में जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद 31 जनवरी तक गैस एजेंसी संचालकों को इन लोगों को कनेक्शन देना होगा। आपको यहाँ पर बता दें कि योजना के तहत पात्र लोगों से कनेक्शन के लिए कोई भी 1 रुपया नहीं देना होगा। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी। तवांग सेक्टर में हुई इस झड़प में दोनों तरफ के कुछ सैनिक मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। 6 घायल जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी के अस्पताल में लाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीनी सैनिक तवांग इलाके में भारत के एक पोस्ट को हटाना चाहते थे। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारतीय सेना ने चीन की घुसपैठ पर करारा जवाब दिया है। इस घटना में चीनी फौज को भारतीय सेना से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह झड़प हुई है। चीन के 300 सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिक इस तरह की हरकत के लिए पहले से ही तैयार थे। घटना के बाद कमांडर लेवल की बातचीत हुई और दोनों ही पक्षों के जवान वहां से हट गए। आपको बताते चलें कि इस क्षेत्र में दोनों सेनाएं कुछ हिस्सों पर अपना अपना दावा ठोकती आई हैं। 2006 से यह विवाद जारी है। सुशील मोदी बोले 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, कहा इसे तुरंत बंद करना चाहिए। विकसित इकोनॉमीज में 100 से ऊपर की करेंसी नहीं है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने 2000 रुपए के नोट पर पाबंदी लगाने की मांग की है। राज्यसभा में सोमवार को मोदी ने कहा कि बड़े नंबर्स के जो नोट हैं उनसे ब्लैक मनी रखने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे में 2000 के नोट को बंद कर देना चाहिए। मोदी ने कहा कि अगर ब्लैक मनी को रोकना है तो 2000 रुपए के नोट को बंद करना होगा। 2000 के नोट के सर्कुलेशन का अब कोई औचित्य नहीं है। मोदी ने कहा कि यदि हम अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान जैसी प्रमुख विकसित इकोनॉमीज को देखें तो उनके पास 100 से ऊपर की कोई करेंसी नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इसे धीरे धीरे बैन करना चाहिए ताकि लोगों को 2000 रुपए के नोट को बदलने के लिए समय मिल सके। बताते चले कि रिजर्व बैंक 2000 रुपए के नोट को छापना बंद कर चुका है। धीरे धीरे बाजार में भी 2000 के नोट दिखने बंद हो गए हैं। सुशील मोदी ने इस मामले को उठाकर यह भी संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में केंद्र सरकार 2000 के नोट पर पाबंदी लगा सकती है। आपको बताते चले कि 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोट के प्रचलन पर पाबंदी लगा दी गई थी। उसके बाद 500 के और 2000 के नोट को लाया गया था। धीरे धीरे बाजार में अब 2000 के नोट दिखाई देना बंद हो चुके हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन फ्लैट रहा बाजार। सेंसेक्स 51 अंक गिरकर 62,130 के स्तर पर पहुंचा, तो वहीं 30 में से 18 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 51 अंक गिरकर 62,130 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 0.5 अंक चढ़कर 18,497 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स में 30 में से 12 शेयर बढ़कर बंद हुए, 18 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सराफा बाजार में सोना और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम सोने का भाव 53,908 के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की बात करें तो ये 67,022 के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 54 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।